जय गुरु संतपति। मृत्यु के बाद जब जीव अपना भक्ति और गुरु कृपा से भवसागर पार हो जाता है, तब वह उस पार किनारे बैठकर पुनः भक्ति रूपी व्यापार का लेखा जोखा हिसाब किताब मिलाता है। जब वह हिसाब में 1.25 लाभ देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। वह गुरु शब्द को पूरा शक्तिशाली पाता है, उसके सहारे वह भवसागर पार हो जाता है। किंतु जो गुरु शब्द पाकर भी संसार रूपी हाट में सौदा करना नहीं जानता है, अर्थात न तो गुरु के पर पूर्ण विश्वास करता है और न तो उपदेश के अनुसार ईश्वर भक्ति ही करता है, तो ऐसे व्यक्ति अपना मूल को गंवा देता है और अंत में बहुत दुखी होता है और उसकी दुर्गति होती है। चौपाई में कहते हैं, बहुत सुख पावत है सोई, सौदा लेत निवाहट जोई, महाआनंद ताहि के होई, काल के फंद पड़त नहीं सोई, जिन सौदा के पाए निभाए, आवागमन न होए ताई, लाभ होत से जानु सुजाना, से फिर हाट न करत पयाना। जो व्यक्ति संसार रूपी हाट में सौदा को खरीद बिक्री समझदारी से करता है, अर्थात सोच समझकर कर्म करता है, वह बहुत लाभ प्राप्त करता है और बहुत सुख भी पाता है। जो ईश्वर भजन रूपी सौदा ठीक से कर लेता है, निश्चय ही वह भवसागर पार कर निज देश को चला जाता है और वह काल कर्म के फंदे में कभी नहीं पड़ता है। जो व्यापार भी ठीक से करता है, लेन देन हिसाब भी ठीक से करता है, उसे व्यापारी से अवश्य लाभ होता है। जब जीव को पुनः हाट में सौदा के लिए नहीं आना पड़ता है, अर्थात उसका आवागमन नहीं होता है। फिर चौपाई में कहते हैं, आवागमन की क्षोभ मिटाई, जे सौदा सुख सुंदर पाई, तिन कर काम करूँ बखाने, मुख कहत तहि निश्चय जानी। हे शिवनारायण, जो जीव संसार रूपी हाट में ठीक से सोच विचार कर सौदा करता है, अर्थात ईश्वर भजन करता है, उसका आवागमन का शोक अर्थात दुख सदा के लिए मिट जाता है। उस जीव के सुख का मैं क्या वर्णन करूं। वह निज देश में अक्षय हो जाता है, अर्थात उसका क्षय नहीं होता है और अनंत सुख को भोगते हुए विलास करता है। दोहा में कहते हैं, जय सौदा से पार होय, पावत निश्चल वास, कृषि बीज जैसे पड़े, सेवत तैसे पास। जिस भक्ति रूपी सौदा करके जीव भवसागर से पार जाकर अपने देश में निश्चल रूप से वास करता है, पुनः आवागमन में नहीं पड़ता है, वही सौदा करना चाहिए। क्योंकि किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है, उसी के अनुकूल फसल पाता है। जीव के किए गए कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा प्राप्त होगा। चौपाई में फिर कहते हैं,
पूर्ण भव सौदा जब चारे, शिव नारायण सुख भव भारी। तेहि बहु अर्थ होत मन माहि, उतरत भव सागर तर जाई। मोह पाप तेहि निकट न आवे, कैसे उकेते काल न धावे। ऐसन नाम भजन जो करई, गुरु के शब्द पायहि धरई। हे शिव नारायण, जो ज्ञानी बालापन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा के अवस्था के अनुकूल संसार का सौदा ठीक समय में कर लेता है, उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। वह भवसागर से पार कर जाता है। मोह माया पाप उसके निकट नहीं आता है। उस पर काल अर्थात यम का प्रभाव कभी नहीं होता है। जो गुरु शब्द को हृदय में धारण कर उसके अनुसार भक्ति करता है, उसका कल्याण हो जाता है। वह आवागमन से मुक्त होकर निज देश में विलास करता है। चौपाई में कहते हैं, देखो विचार यही भल कामा, भजन भाव गुरु के नामा। पावत गति तेहि नहीं संदेहा, जे गुरु नाम धरे निज देहा। यह जग जीवन साच के लेखा, संत सभा जब दृष्टि निरेखा। साहु पूरा लेत निवाही, बढ़ा निज किन रोका ताई। हे शिष्य, इस अच्छे कार्य के विषय में मन में ठीक से सोच विचार कर देखो। मानव जीवन में गुरु द्वारा चलाए गए ईश्वर भक्ति कितनी उच्च कोटि का कार्य है। जो व्यक्ति गुरु नाम पर विश्वास पूर्वक हृदय में धारण कर ठीक से अपने शरीर के अंदर साधना करते हैं, निस्संदेह उसको सद्गति प्राप्त होती है। इस प्रकार की भक्ति की जानकारी संत सभा अर्थात सत्संग में होती है। जब वह संत सभा में जाकर वह व्यापार करने की विधि करता है, अर्थात ईश्वर भजन करने की विधि को ठीक से सीख लेता है, वह अपने जीवन में उसको अमल करता है, तब वह परमात्मा साहू उसका उद्धार कर देता है, उसे भवसागर से पार कर देता है। इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है। दोहा में कहते हैं, जग में देखत वस्तु बहुत, लेत जौन मन मान। शिव नारायण दास हो, गुरु के चरण पर ध्यान। हे शिव नारायण, संसार में अच्छी बुरी अनेक वस्तुएं उपलब्ध हैं, नेकी बदी के अनेक कार्य हैं। जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वह अपने बुद्धि विचार से उसको ग्रहण कर लेता है, किए गए कर्म के अनुसार वह फल भोगता है। किंतु हे शिव नारायण, जो गुरु पर पूर्ण विश्वास कर दास भाव से इसके चरण कमलों का नित्य ध्यान करता है, उसका अवश्य ही कल्याण हो जाता है। चौपाई में कहते हैं, गुरु के शब्द पढ़े जब काना, शिव नारायण के मन माना। कौन संत संत के आई, चिन्ह लेत है यह जगताई।
कैसे संत संत दुराए, हे से कहत स्वामी मोहि बुझाए। केहू संत निगूढ़ के आए, सुन के प्रभु मुख जाने ताए। शिवनारायण स्वामी तब कहते हैं कि जब परमात्मा गुरु के ज्ञानमय अमृतवाणी मेरे कान में पड़ी, तब मेरे मन में विश्वास हुआ और मन की व्याकुलता शांत हुई। तब मैंने गुरु स्वरूप परमात्मा से विनय पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, संसार में संत और असंत को किस प्रकार पहचाना जा सकता है, अर्थात अलग पहचान किया जा सकता है। हे स्वामी, मुझे समझा कर कहें, संत असंत को कैसे अलग किया जाए। आपके शुरू मुख से ही यह जानना चाहता हूँ कि कौन संत है और कौन निगूढ़ अर्थात असंत है, उसे कैसे पहचाना जाए। संत और असंत की पहचान बहुत जरूरी है। हम सभी नहीं जानने के कारण जैसे तैसे संत के पास, गुरु के पास जाकर घोंघा डोका खाने वाला, मछली मांस खाने वाला गुरु के पास जाकर दीक्षा ले लेते हैं और फिर गुरु तो चौपट है ही, अपने को भी विनाश कर डालते हैं। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।